दोस्तों आपसे पहले तो देख लिया हो कि जब से विंडोज 11 आई है तब से कुछ ना कुछ मुसीबत साथ लेके ही आई है। यहाँ पर लफड़े ही खत्म नहीं हो रहे। पहला इशू तो हार्डवेयर का कि विंडोज 11 कैसे चलेगी, लेकिन यहाँ पर एक और लफड़ा इशू आ गया है, वो है अपडेट का। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा अपडेट भेजा है जिससे कि आपकी एसएसडी ड्राइव फेल हो जाती है, मतलब पूरी तरह से करप्ट, विंडो क्रैश, खत्म, गुड बाय, गया। यहाँ पर सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये कि क्या किसी भी अपडेट से ये कोई भी एसएसडी ड्राइव या कोई भी हार्डवेयर खराब हो सकता है क्या? देखो, जो भी ये अपडेट आया वो सिर्फ और सिर्फ विंडो 11 के लिए आया। 10 वाले यूजर्स तो अभी मौज कर रहे हैं, उनका तो कोई अपडेट आ ही नहीं रहा, ऐसे ही उनका काम चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो भी अपडेट देता है वो केबी के फॉर्म में देता है या फिर कोई सिक्योरिटी के पर्पज से आपको अपडेट या छोटे मोटे अपडेट वगैरह देता रहता है। केबी का मतलब होता है नॉलेज बेस अपडेट, जो कि एक तरह से फीचर अपडेट होता है या फिर कोई सर्विसिंग अपडेट होता है। तो क्या अपडेट आपकी एसएसडी ड्राइव को या फिर किसी भी हार्डवेयर को खराब कर सकता है? इसका आंसर है हाँ, कर सकता है। जब भी माइक्रोसॉफ्ट आपको अपडेट भेजता है तो वो आपको अपडेट में ये भी बताता है कि क्या ये हार्डवेयर इससे इंटरेक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, क्या उसके लिए वो कंपैटिबल है या फिर नहीं है। एक तरह से सॉफ्टवेयर ही बताता है कि आपका हार्डवेयर किस तरह से वर्क करेगा, आपकी एसएसडी ड्राइव उसके लिए कंपैटिबल होगी या नहीं होगी, या फिर फैन कितनी तेज चलेगा। एक तरह से देखे जाए तो अपडेट कंट्रोल करता है आपके हार्डवेयर को, जैसे कि जीपीयू हो गया, एसएसडी ड्राइव हो गई, वाईफाई हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपडेट भेजा जो कि KB506378 का बिल्ड अपडेट है। ये अपडेट क्या कर रहा है कि सभी एसएसडी ड्राइव को खराब कर रहा है, उनकी विंडोज को, उनकी एसएसडी ड्राइव को करप्ट कर दे रहा है। और ज्यादातर उस केस में प्रॉब्लम आ रही है अगर आपकी मेमोरी 60% से ऊपर है तो। और दूसरा केस ये है कि अगर आप कोई बड़ी चंक फाइल को इधर से उधर कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो 90 जीबी वाली जो फाइल रहती है उस केस में क्या हो रहा है कि आपकी एसएसडी सिस्टम से ही गायब हो जा रही है, लुप्त हो गई। आप बोलोगे भैया कहाँ गई है, तो ये तो गायब ही हो गई। तो ये पंगा पड़ रहा है यहाँ पे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये कह दिया है, उनका बयान आ गया है कि हमारी तरफ से कोई भी अपडेट में ये कोई भी बग नहीं है, हमारी अपडेट से एसएसडी ड्राइव का कोई भी लेना देना नहीं है, हमें कोई ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं है टेस्टिंग के बाद में कि हमारे अपडेट में कोई बग हो। तो ये बकलोरी करिए माइक्रोसॉफ्ट ने, और जाते जाते भी ये बात बोलिए कि तुम चीप और सस्ती एसएसडी ड्राइव क्यों यूज करते हो। देखो, माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी बकवास कर ले, बकलोरी कर ले, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ आपके सिस्टम को बचाने, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, करना भी मत अपडेट। अभी तो फिलहाल 1-2 महीने तक अपडेट ही मत करना। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी नया अपडेट आए उसे अपडेट ही मत किया करो, छोड़ दिया करो उसको। लेकिन अगर आपने अपडेट कर लिया तो क्या किया जाए? अगर आपकी विंडो चल रही है तो आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो। अपडेट हिस्ट्री में जाकर, अनस्टॉल अपडेट में जाकर आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है आपके सिस्टम में। अगर आपका ये वाला अपडेट आया तो आप इसे अनस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात, अगर आपकी एसएसडी ड्राइव, कोई भी ड्राइव हो, वो 60% से ऊपर है, उसे थोड़ा खाली कर दीजिए। अगर आपको खाली भी नहीं करनी, चलो कोई बात नहीं, खाली मत करो, लेकिन उसमें विंडोज 11 में कुछ भी अभी अपडेट मत करो, क्योंकि जब से विंडो 11 आई है तब से कुछ ना कुछ लफड़े हो ही रहे हैं। इनके अपडेट में ज्यादातर बग मिल रहे हैं और इस चक्कर की वजह से हमारी बकलोरी हो जाती है। तो इससे बढ़िया ये है कि कुछ भी चीज अपडेट अभी मत ही करो। तो दोस्तों, इस बकलोरी के साथ अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस विंडोज 11 की अपडेट की मनुष्यत के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये बातें पता चले और उनको भी इस चीज का सोल्यूशन मिल सके। और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह से नए टॉपिक, नई वीडियो और नई भसोड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और विंडो 11 की ऐसी की तैसी।